चमोली में जल विद्युत परियोजना साइट पर भूस्खलन, पुलिस प्रशासन समेत एम्बुलेंस मौके पर मौजूद, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। हिमाचल के मंडी में भूस्खलन होने से बड़ी चट्टानें नीचे गिरी, मलबे की चपेट में आने से 2 घर टूटे, कोई घायल नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जिस्पा में बीआरओ कैंप के पास बादल फटा, सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कुल्लू में जल विद्युत परियोजना द्वारा बनाए जा रहे बांध में अचानक आई बाढ़, घटना के बाद पुल आंशिक रूप से टूटा, सैलाब की चपेट में आकर एक ट्रक और क्रेन पानी में बहे। हिमाचल में बीते 1 महीने में मानसून ने जमकर बरपाया कहर, 283 सड़कें हुई बंद हुई, 314 बिजली फीडर बाधित हुए हैं, 173 लोगों की मौत हुई। शिवपुरी में पानी के बहाव के कारण सिंध नदी पर बना पुल बह गया, जिसके कारण सड़क से आवाजाही बंद हो गई है। बारिश से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। हनुमानगढ़ में भरभरा कर गिरी जर्जर इमारत, बाल बाल बचे राहगीर, कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना। हिमाचल प्रदेश का शहर ऊना पानी में डूबा, हर तरफ हुआ जलभराव, प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान, तटवर्ती इलाकों में बढ़ी आबादी पर पड़ा असर, कई हजार बीघा फसल जलमग्न। वाराणसी के कई हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी, ऐश गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से हुआ है। प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा, लोग हो रहे परेशान। कानपुर देहात में यमुना का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ के पानी से कई गांव डूबे, मौके पर मदद के लिए प्रशासन की टीम मौजूद। हिमाचल प्रदेश के करसोग में किसानों ने सेब को पहाड़ों से फेंका, बाजार में सही कीमत नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। पुणे के अवध गांव में 200 लोगों से ज्यादा की भीड़ ने तोड़ी गाड़ी, पुलिस अफसरों के सामने भिड़ने की हिंसा। अवध दंगों को लेकर शरद पवार ने मुख्यमंत्री को किया फोन, राज्य में धार्मिक तनाव फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी ने वाराणसी में भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, कहा मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है, ये महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से भी कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। पाकिस्तान का दुख कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहन नहीं कर पा रही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस हमारी सेना के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। पीएम मोदी ने वाराणसी से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पीएम ने कहा भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पीएम ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें पाकिस्तान में गिरेंगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हम स्वदेशी ही बेचेंगे और खरीदेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2200 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की वाराणसी में। दिल्ली में हुए वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान भी उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी है। राहुल गांधी ने आगे कहा सच्चाई है कि भारत में चुनाव प्रणाली पहले ही खत्म हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कृषि कानून के विरोध के वक्त अरुण जेटली को उनके घर भेजा गया था और अरुण जेटली ने उनसे कहा था कि अगर आप विरोध करते रहेंगे तो आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने सबूतों के एटम बम का परीक्षण तुरंत करें, एटम बम ना रखें, इसे तुरंत फोड़ें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज फिर से एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमारे हर सवाल पर खामोश है, हमें नाम काटने की वजह नहीं बताई। आरजेडी नेता ने कहा तकरीबन हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। कुल 65 लाख के करीब यानी 8.5% के करीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। तेजस्वी ने आगे कहा 2 गुजराती जो कुछ भी कहेंगे चुनाव आयोग वही करेगा। चुनाव आयोग मोदी आयोग हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम, एपिक नंबर डालने पर कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा, ऐसे में वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के आरोप पर चुनाव आयोग ने जारी किया बयान, दिखाया कि मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम है।
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर साझा किया है वो सही नहीं है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ये एपिक नंबर इनवैलिड है। सूत्रों ने भी कहा है कि हो सकता है तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हो। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी पर दर्ज होगी एफआईआर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक किया दोगुना। चुनाव आयोग ने ईआरओ और एईआरओ को भी मानदेय देने का फैसला किया। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस जारी किया गया है। दुर्ग केंद्रीय जेल में बंद ननों को मिली सशर्त जमानत। इन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप था। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता का पढ़ाते हुए वीडियो वायरल। बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाते नजर आए नेताजी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चल रहा है ऑपरेशन अखल। इसके तहत मारा गया एक आतंकवादी। कुछ और आतंकियों के फंसे होने की खबर। सुकमा में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 2 किलो का टिफिन बम भी हुआ बरामद। अजमेर में वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में बने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जारी। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। अजमेर में दरगाह के पास करीब 250 से अधिक अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। मुंबई से कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में एक युवक पैनिक अटैक आने के बाद सहयात्री ने मारा थप्पड़। पीड़ित हुसैन अहमद लापता। परिवार ने किया दावा। थप्पड़ मारने वाले को व्यक्ति को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया गया। इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों ने कहा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बठिंडा के गांव हररायपुर में नशे की ओवरडोज ने ली एक युवक की जान। पुलिस ने मामला दर्ज किया। चतरा में कई किलोमीटर तक बेटे के शव को कंधे पर रखकर भटकता रहा पिता। डूबने से हुई थी मौत। रास्ता ठीक होने के कारण गांव तक गाड़ी नहीं पहुंच सकी। गरियाबंद में एक बच्चे पर गिरी 4 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 1.5 साल के बच्चे की मौत। धमतरी में एक युवक ने अपने दोस्त की पत्थर से कुचलकर की हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में जमीन विवाद को लेकर 3 सगे भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 6 लोग हुए घायल। पुल को उखाड़ने को लेकर हुआ था विवाद। बड़ौदा बाजार के कसडोल में आपसी रंजिश में हुई मारपीट, जिसमें से एक युवक की हुई मौत। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। सूरजपुर में एक युवक पर बाइक सवार युवकों ने चाकू और डंडों से किया हमला। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। बेमेतरा में शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर की थी हत्या। चूरू में पुलिस ने रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग मामले में की थी बदमाशों की मदद। भरतपुर के खेड़ली मोड़ थाना इलाके में बारिश से गिरी छत। हादसे में छत गिरने से बुजुर्ग दंपति की मौत। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर में मृत अवस्था में मिले 3 लोग। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल। मृतकों की पहचान करने में जुटी है पुलिस। बिलवाड़ा में पेड़ में करंट दौड़ने से युवक की मौत को लेकर हंगामा। ग्रामीणों का बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। प्रशासन ने मुआवजे की मांग की। महाराष्ट्र के मालेगांव में हथियार और डंडे से पीट कर एक शख्स की हत्या। सड़क पर दिन दहाड़े की गई हत्या का सीसीटीवी सामने आया। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। बिहार के दरभंगा में बुजुर्ग महिला से छीनी चेन। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी आया सामने। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। दंतेवाड़ा में एक मलेरिया पीड़ित बच्चे ने तोड़ा दम। अभी भी जिले में 400 से ज्यादा बच्चे मलेरिया से पीड़ित। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मवेशी तस्करी के आरोप में पिकअप वैन सवार लोगों की जमकर मारपीट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बालोद जिले में लगातार मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जाम को लेकर हुआ एक्शन। मवेशी सड़कों पर घूमते मिले तो मालिकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हाथियों ने किया हमला। हमले में पिता पुत्री समेत 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक जारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का आतंक जारी। हाथी ने ग्रामीणों को दौड़ाया। इलाके में डर का माहौल। मारवाही में 4 हाथियों ने 3 दिन से इलाके में उत्पात मचाया हुआ है। हाथी कच्चे मकानों को निशाना बना रहे हैं। नर्मदापुरम में किसानों के हाथ में स्याही लगाकर उन्हें टोकन दिया गया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नहीं मिली खाद। किसान लगातार कर रहे हैं खाद की मांग। श्योपुर में खाद की कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। कृषि विभाग ने पकड़ी खाद की बोरियां। लगातार चेकिंग कर रहा है कृषि विभाग।
ग्वालियर के होटल सेंटर पार्क के सामने की सड़क धंस गई, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई, जिससे सड़क पर जाम लग गया। धार में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मियों ने आक्रोश मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर कलेक्टर ने काम में लापरवाही करने वाले 6 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हुए बर्खास्त। घर से ऐप के जरिए लगाते थे हाजिरी। खरगोन के बोराबा बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल ने छात्राओं से बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा में बात की। मामले का वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लग सकती है रोक। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। असम में अनाथालय को होटल बनाने के मामले ने पकड़ा तूल। 2021 में हुआ था अनाथालय का उद्घाटन, मगर 4 साल में एक बार भी नहीं हुआ था इस्तेमाल। अनाथालय को होटल बनाए जाने पर राजनीतिक हंगामा मचा। विपक्ष ने धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बालोद में सड़क हादसों को लेकर प्रशासन का एक्शन। जिले में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। सभी पेट्रोल पंपों को आदेश। भोजनालयों के लिए एफएसएसएआई ने जारी किया नया निर्देश। लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र को ग्राहकों के सामने रखना होगा। छत्तीसगढ़ में अब नक्सल प्रभावितों के लिए बड़ा ऐलान। माओवादी हिंसा के पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलेगा घर। पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे घर। अलीगढ़ के जेल में महिला कैदियों ने बनाई राखियां। पूरे देश में 9 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रामनाथपुरम में वडक्कू वासल सुराई अम्मान मंदिर की 49वीं वार्षिक पूजा हुई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में नजर आई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। अलग अलग प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं मूर्तिकार। 27 अगस्त को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी और 6 सितंबर को विसर्जन होगा। कोट्टायम के मलारिक्कल में आजकल वाटर लिली पर्यटकों को कर रही है आकर्षित। पानी में दूर दूर तक लिली ही नजर आ रही है। मनीला फिलीपींस की यात्रा पर भारतीय नौसेना के जहाज। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने की तैयारी। दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सहयोग मजबूत करने पर भी होगा फोकस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को दी बड़ी धमकी। कहा, रूस की भड़काऊ बयानबाजी के बाद 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया। रूस की सैन्य शक्ति पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने टिप्पणी की। कहा, में पूर्ण युद्ध की ज्यादा चिंता नहीं। रूस के पारंपरिक हथियार बहुत अच्छे नहीं हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बयानों को लेकर रूस और अमेरिका में बढ़ी दूरी। मेदवेदेव ने कहा था, अगर रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्द अमेरिका के ताकतवर नेता को इतना डरा सकते हैं तो रूस सही रास्ते पर है। रूस की सबसे ऊंची चोटी से भयंकर भूस्खलन। कीचड़ का मलबा लोगों के घरों के पास तक पहुंचा। मलबे में कई घरों को नुकसान पहुंचा। पानी और गैस की आपूर्ति बाधित। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड पर बनाई 52 रनों की बढ़त। यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप क्रीज पर मौजूद। जायसवाल ने दूसरी पारी में बनाया अर्धशतक। टेस्ट के दूसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने दिखाया कमाल। पहली पारी में इंग्लिश टीम को 250 के अंदर समेटा। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। आकाशदीप ने भी 1 विकेट झटका। 2025-26 दिलीप ट्रॉफी के लिए शार्दुल ठाकुर को वेस्ट इंडीज का कप्तान बनाया गया। टीम में यशस्वी, सरफराज और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी भी शामिल। तिलक वर्मा को दिलीप ट्रॉफी 2025 के लिए साउथ जोन का कप्तान बनाया गया। दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम घोषित। शमी की मैदान में वापसी। ईशान किशन कप्तान। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन और थारुन मन्नेपल्ली मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। युजवेंद्र चहल ने किया बड़ा खुलासा। बोले, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद बाथरूम में फूट कर रोए थे विराट। खालिद जमील बने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच। एआईएफएफ ने किया ऐलान। इससे पहले वो जमशेदपुर यूनाइटेड एफसी के कोच थे। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिंह बनी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म। दूसरे शुक्रवार तक कमाई कुल 57 करोड़ रुपए। अभिनेत्री राम्या को ऑनलाइन धमकी देने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। एक व्यक्ति पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। रजनीकांत, आमिर खान और नागार्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म कूली का ट्रेलर आज होगा रिलीज। 31 जुलाई को रिलीज हुई विजय देवरकोंडा की जासूसी एक्शन किंगडम ने 2 दिनों में 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।